जय माता रानी की। आज से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो चुकी है। आप सभी भक्तों को शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज से शारदीय नवरात्रि प्रारंभ हो चुके हैं। इस बार मां नवरात्रि गज यानी कि हाथी की सवारी पर विराजमान होकर आएंगे। नवरात्रि के 9 दिनों में दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। आज माता के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री की पूजा विधि कैसे करें, इस दिन किस चीज़ का भोग लगाएं, माता को प्रसन्न कैसे करें, कौन सा मंत्र आपको इस दिन जाप करना चाहिए। मां शैलपुत्री की व्रत कथा सुनेंगे। आप सभी भक्तों से अनुरोध है आज की इस वीडियो को आप सभी एंड तक जरूर देखें। बाकी आने वाली नवरात्रि की सभी वीडियोज आपको समय पर देखने को मिलेंगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत त्योहारों के वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए प्रेम और श्रद्धा भाव से सुनते हैं मां शैलपुत्री की व्रत कथा। लेकिन इससे पहले जानेंगे मां शैलपुत्री के प्रथम दिन आप पूजा कैसे करें, भोग क्या लगाएं, मंत्र कौन सा आपको इस दिन जाप करना चाहिए। तो देखिए, शारदीय नवरात्रि का जो पहला दिन है वो मां शैलपुत्री को समर्पित माना जाता है और इस दिन घट स्थापना के बाद माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को वृषारूढ़ा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके ही भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग साधना तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा मनोकामनाओं की पूर्ति करती हैं और साधक का मूल धारा चक्र जागृत होने में सहायता मिलती है। इस साल शारदीय नवरात्रि की जो शुरुआत है वो 22 सितंबर दिन सोमवार से हो रही है और इस बार 10 दिन की नवरात्रि होने वाली है। ऐसा संयोग 9 साल बाद पड़ा है जब नवरात्रि 10 दिन के हो रहे हैं। इससे पहले 2016 में नवरात्रि 10 दिन के थे। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन घर में कलश की स्थापना और माता की चौकी लगाई जाती है। कई साधक पूरे 9 दिनों तक व्रत रखकर भक्ति में लीन रहते हैं। इसके साथ ही माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए अखंड ज्योति प्रज्वलित करने का भी विशेष महत्व बताया गया है। इस साल शारदीय नवरात्रि बहुत ही शुभ होने वाली है। साथ ही घट स्थापना की जाएगी। आइए जानते हैं इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। शारदीय नवरात्रि में घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वो सुबह 6:09 से प्रारंभ हो रहा है और जो 8:06 पर समाप्त हो रहा है। कलश स्थापना के लिए शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 9:11 से सुबह 10:43 तक। इस दिन शारदीय नवरात्रि में कलश स्थापना अभिजीत मुहूर्त पर किया जा सकता है। इसलिए इस दिन सुबह 11:49 से दोपहर 12:38 तक आप कलश की स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ माना जाता है। शारदीय नवरात्रि के दिन सुबह से लेकर शाम 7:58 तक शुक्ल योग बन रहा है। इस योग में ही कलश स्थापना कर सकते हैं। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा करने वाले और नवरात्रि के पहले दिन का व्रत करने वाले उपासकों के जीवन में हर प्रकार के कष्ट दूर रहते हैं। विपत्ति काल में मां उनकी रक्षा करती हैं। वह अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन घट स्थापना की जाती है। घट स्थापना में तांबे या फिर मिट्टी के कलश में देवी दुर्गा का आवाहन किया जाता है। इस कलश को 9 दिनों तक पूजा स्थल पर रखा जाता है। घट स्थापना के लिए गंगा जल, नारियल, लाल कपड़ा, मोली, रोली, चंदन, पान, सुपारी, धूप बत्ती, घी का दीपक, ताजे फल फूल, माला, अक्षत आदि की जरूरत होती है। शारदीय नवरात्रि में मां शैलपुत्री की पूजा के लिए सबसे पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा कैसे करें, तो देखिए इस बारे में देवी भागवत पुराण में विस्तार से बताया गया है। सुबह जल्दी उठकर साफ कपड़े पहने, स्नान आदि करने के बाद मां दुर्गा की मूर्ति या फिर तस्वीर स्थापित करके पूजा करें। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर
स्नान करते हैं और साफ वस्त्र धारण करते हैं। इसके बाद एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उसे शुद्ध किया जाता है। फिर उस पर माँ दुर्गा की मूर्ति, तस्वीर या फिर फोटो स्थापित की जाती है। पूरे परिवार के साथ विधि विधान से कलश की स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री के ध्यान मंत्र का जाप किया जाता है और नवरात्रि के व्रत का संकल्प लें। माँ दुर्गा की पहली शक्ति माँ शैलपुत्री की पूजा षोडश उपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियों, तीर्थों, दिशाओं का आह्वान किया जाता है। माता को कुमकुम अर्पित करें, सफ़ेद, पीले या फिर लाल फूल चढ़ाएं। माता के सामने धूप दीप जलाएं, साथ ही 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माँ शैलपुत्री की आरती करें। फिर माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें। परिवार के साथ माता के जयकारे भी लगाएं और अंत में माता को भोग लगाकर पूजा समापन करें। शाम के समय में भी पूजा की जाती है, माता की आरती की जाती है, मंत्र जाप व ध्यान किया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा का विधान है। शैल का अर्थ होता है पत्थर, जिसे हमेशा अडिग माना जाता है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा में सफ़ेद रंग का विशेष महत्व है। माता को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद फूल, वस्त्र और मिठाई चढ़ानी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। साथ ही घर में धन धान्य की कमी नहीं रहती है। माँ शैलपुत्री को प्रसन्न करने के लिए इस मंत्र का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। ओम सम शैलपुत्री देव्ये नमः मंत्र का जाप करते हुए माता की पूजा करें। साथ ही इसके बाद व्रत कथा सुनी जाती है। व्रत कथा इस प्रकार से है। यह कहानी देवी सती और उनके पिता प्रजापति दक्ष के बीच के एक तनावपूर्ण रिश्ते के बारे में है। प्रजापति दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया तथा जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, सिवाय अपनी बेटी सती और उनके पति भगवान शंकर को। इसके पीछे का कारण शायद प्रजापति दक्ष का भगवान शंकर से नाराज होना था। सती को इस यज्ञ में जाने की बहुत इच्छा थी। भगवान शंकर ने उन्हें समझाने की कोशिश की थी, शायद उन्हें जानबूझकर नहीं बुलाया गया है। सती अपनी जिद पर अड़ी रहीं और अंततः भगवान शंकर ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। यज्ञ में सती के साथ ठीक से व्यवहार नहीं किया गया। सती की मां को छोड़कर किसी ने उनसे प्यार से बातें नहीं की, उल्टा उनका मजाक उड़ाया। यह कहानी सती के स्वरूप में माँ दुर्गा के पहले स्वरूप शैलपुत्री से जुड़ी हुई है। माता सती के पिता दक्ष द्वारा किए गए इस अपमान से सती बहुत आहत हुई। भगवान शंकर ने जब यह बात सुनी तो वे क्रोधित हो गए। दक्ष ने शंकर का अपमान किया। सती को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने खुद को अग्नि में जला दिया। शंकर ने गुस्से में आकर दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दिया। माता सती ने अगले जन्म में शैलपुत्री के रूप में जन्म लिया। वे हिमालय की बेटी थी। उनका विवाह फिर से शंकर से हुआ। ऐसा माना जाता है कि सती का अगला जन्म शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। उन्हें शैलपुत्री कहा गया है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ और वे पुनः उनकी पत्नी बन गई। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कन्याओं को मनचाहा वर मिलता है। साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। तो भक्तों, इस प्रकार से आप नवरात्रि के प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करें, उन्हें भोग लगाएं, उन्हें प्रसन्न करें। साथ ही ये व्रत कथा अवश्य सुनें। अगर आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय माता की।